Hi everyone, welcome you all to my channel and in my today's class. Dear children, in today's video I am going to explain you a very important sum from the chapter Arithmetic Progression of class 10th standard mathematics. Dear children, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि हाउ वी कैन फाइंड द nth टर्म और tn का जो फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने का, जिसे बहुत सारे जगहों में n भी लिखा जाता है, वो है a plus n minus 1 into d, where a is the first term, d is the common difference and n is the number of terms. So जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ देख रहे हैं, आज मैं इसी को बना करके आपको समझाने वाला हूं कि हाउ यू कैन डू very easily the answer and solution of this type of question if you get it in an exam, right, in an exam. So let's start the video और देखते हैं कि इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये AP है और इसका जो nth टर्म है वो 78 है। विच टर्म ऑफ द AP, दैट मीन्स यहाँ पर nth टर्म हमें निकालना है, यानी कि विच टर्म दैट मीन्स n का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हियर, अगर हम लोग इसी AP का बात करें तो फर्स्ट टर्म जो कि A से डिनोट होता है वो है 3 एंड द कॉमन डिफरेंस 8 में से 3 को माइनस करके निकलेगा जो कि होगा 5। आप चाहे तो 13 में से 8 को भी माइनस करके निकाल सकते हैं, चाहे 18 में से 13 को भी माइनस करके निकाल सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके, बिकॉज अगर ये AP में है तो D का वैल्यू जो है वो सेम ही आने वाला है। तो लेट, इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लेट nth term of AP, right? Let nth term of AP, given AP be 78। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो Tn है वो हो जाएगा 78, राइट? और Tn का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। ओके, तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कतें आई होगी। अब इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, a का वैल्यू कितना है, 3 है, तो a के जगह 3 रिप्लेस कर देंगे, a को 3 से। n तो हमें मालूम नहीं है तो n ही रहेगा, और d है 5 तो यहाँ पर 5 दे देंगे और ये हो गया 78। अभी हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये हो गया 3, 5 को n से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5n, और 5 को -1 से करेंगे तो -5 इज इक्वल टू 78। तो यहाँ तक आ गए हम लोग, समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई डोंट थिंक कि आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत आई होगी। अगर आई है तो कमेंट में आप ज़रूर लिखें। अब देखिए 3 और -5 -5 मिल करके होगा -2 प्लस 5n। अब तो इसे लाइक लीनियर इक्वेशन हमें इसे सॉल्व कर देना होगा। तो 5n हम लोग लेफ्ट में रखेंगे और जो -2 है उसे राइट में ले जाएंगे, और 78 में 2 को ऐड करने से 80 आ गया, राइट? तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 80/5, और 80 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16। इसका मतलब ये हुआ, हेंस अगर चाहे तो आप आंसर लिख सकते हैं कि 16th टर्म ऑफ द गिवन AP इज 78। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है ऐसे करके अगर आप 16th टर्म तक पहुंचेंगे तो वो अपना होगा 78। तो आई होप जो ये पूरा का पूरा सवाल है AP का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह मैथ सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, इफ़ यू आर न्यू एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।